बारे में आज अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण। इसको हम लोग अंग्रेजी में अवतल दर्पण को कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव MIRROR मिरर। जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या होती है अवतल दर्पण की? तो वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह कलई किया होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, या वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह रंगा होता है उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। यह है अवतल दर्पण। यह किसी खोखले गोले का भाग है, तो इसका जो केंद्र होगा उसको हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहेंगे। इस दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में मुख्य फोकस होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। वक्रता केंद्र और ध्रुव इसको मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, और दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो याद रखना है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या R कहेंगे। इसको R का मतलब हुआ वक्रता त्रिज्या। अब ध्यान में रखना है कि वैसा दर्पण जिसका बाहरी सतह कलई किया हुआ हो वह अवतल दर्पण कहलाएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव P कहते हैं। यह दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के ठीक बीच में मुख्य फोकस होता है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है C से P तक जो रेखा गई है इसको प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी स्मॉल f से सूचित करेंगे। यह दर्पण से संबंधित एक फार्मूला है जिसको हम F बराबर R/2 कहते हैं। इसका मतलब हुआ फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधी होती है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, तो ध्यान में रखना है फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। और इसी से संबंधित दूसरा सूत्र है R बराबर, इसी से करेंगे, इसके बटा में 1 कर दीजिए, नहीं कुछ है तो R को 1 से गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, क्रॉस गुना तो 2F हो जाएगा, इसलिए R = 2F। इसका मतलब हुआ कि वक्रता त्रिज्या जो है यह फोकस दूरी का कितना गुना है? तो 2 गुना। तो 2 ऑब्जेक्टिव याद रखना है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है और वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। अब इससे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी बराबर F बराबर फार्मूला होता है R/2। R का मान है 40 सेंटीमीटर, बाई 2 करेंगे, इसको काट देंगे, 20 सेंटीमीटर आंसर होगा। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा फोकस दूरी हो गया। यह पूरा दूरी वक्रता त्रिज्या होता है और इसका आधा फोकस दूरी होता है। यदि वक्रता त्रिज्या यह पूरा दूरी 100 सेंटीमीटर होगा तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगा। यदि वक्रता त्रिज्या का मान 70 सेंटीमीटर होगा तो फोकस दूरी 35 सेंटीमीटर होगा। यदि फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर होगा तो वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर होगा। यदि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगा तो वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर होगा। यदि फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर होगा तो वक्रता त्रिज्या 200 सेंटीमीटर होगा। जय हिंद साथियों।